नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रीशियन के वन लाइनर क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक लिए हैं सुरक्षा सावधानियां एवं औजार, सेफ्टी प्रिकॉशन एंड टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है, पोर्सलिन पदार्थ एक कुचालक है। आप देखे होंगे पोर्सलिन, देखिए ये पोर्सलिन है और ये एक कुचालक पदार्थ है। यह एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर एक्चुअली में किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से ना हो पाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो ना हो सके, उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। जिसमें या कह सकते हैं जिसमें करंट फ्लो होते ही ना हो। ठीक, तो यहाँ पे पोर्सलिन के बारे में बताया गया, तो यही है पोर्सलिन। 1 मिमी व्यास वाले तार का जो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल होता है वह होता है 9.78 मिमी स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आप याद रखें। 1 मिमी व्यास वाले तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है 9.78 मिमी स्क्वायर होता है। वह पोटेंशियल डिफरेंस जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन का कारण है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। ठीक, इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने अगले पॉइंट में। मोटर कनेक्शन करने के लिए वर्णित कैम्ब्रिक टेप प्रयुक्त किया जाता है। आप देखिए ये कैम्ब्रिक टेप है, इसी का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रीशियन। मैनुअल स्ट्रिपर पर लिखे गए अंक तार के SWG को दर्शाते हैं। ठीक, ये है आपका मैनुअल स्ट्रिपर। इसमें जो अंक लिखे गए हैं एक्चुअली में तार के SWG को दर्शाते हैं। ये SWG क्या है, एक प्रकार से वायर का जो मेज़रमेंट होता है SWG में ही किया जाता है। SWG का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये फुल फॉर्म कभी कभी मतलब क्वेश्चंस पूछ देते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो आप इसे याद रखें। बाकी आपका अगला है, एक केबल जिसमें एक इंसुलेशन के भीतर कई तार होते हैं उसे स्ट्रैंडेड केबल कहते हैं। ठीक, जैसे कि एक ऐसा वायर आप देखे होंगे जिसमें कई तार लगे हों और उसमें इंसुलेशन सिर्फ एक ही हो। आप देखिए ये ब्लैक तार, हालांकि ये सभी जो हैं स्टैंडर्ड वायर हैं, लेकिन ब्लैक तार आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें जो इंसुलेशन है एक ही है ब्लैक कलर का, लेकिन इसके अंदर अनेकों तार हैं। तो ऐसे तार को हम कहते हैं स्ट्रैंडेड वायर केबल। ठीक, एक केबल जिसमें स्वतंत्र इंसुलेशन वाली एक से अधिक तारें होती हैं उसे मल्टी कोर केबल कहते हैं। तो मल्टी कोर केबल भी आप फोटो में देख रहे होंगे। इसमें आपको एक इंसुलेशन ब्लैक ऊपर, उसके अंदर जो है मल्टी इंसुलेशन वाले वायर दिख रहे होंगे, जैसे कि ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया। सभी क्या है, एक से अधिक स्वतंत्र इंसुलेशन वाली तारें हैं, तो इसे हम मल्टी कोर केबल कहते हैं। एल्युमिनियम केबल को कॉपर ब्रांच टर्मिनलों में जोड़ने के लिए उपयुक्त कनेक्टर या लक्स क्रिम्प करके जोड़े जाते हैं। ये क्रिम्प क्या होता है, देखिए ये लक्स है। अब ये जो इसमें ग्लास जैसा आगे की ओर दिख रहा है, ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें वायर को डाला जाता है और वायर को डाल के इसको मतलब वायर को इसमें डाल के फिर इस पे दबाया जाता है या इसको पीटा जाता है ताकि ये वायर के साथ चिपक जाए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल हिले ना, ताकि स्पार्क वगैरह ये सब ना करे। यही है क्रिम्प। ठीक, वही जो दबाने की प्रक्रिया है, इसको पीटने की प्रक्रिया, यही क्रिपिंग करना बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये अच्छे सुचालक होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और ये एक गुड कंडक्टर माने जाते हैं। जैसे आपका चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी क्या हैं, ये अच्छे मतलब कंडक्टर्स में आते हैं। ठीक, गैर सुचालक पदार्थ को इंसुलेटर अथवा डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। बात सही है। गैर सुचालक मतलब क्या है, जो भाई सुचालक के अपोज में ना हो उसे कहते हैं गैर सुचालक। सुचालक के अपोज में ना होने का मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर को हिंदी में हम कुचालक पदार्थ ही कहते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, जिसके इलेक्ट्रिक मरे हुए हैं। डाई प्लस इलेक्ट्रिक, डाई मतलब मर गए हो, क्या इलेक्ट्रिक।
तारों को व्यास द्वारा नापने की सामान्य नाप वायर गेज है। ठीक, तारों को व्यास द्वारा नापने की सामान्य नाप क्या है? वायर गेज है। आप इसे याद रखें। एक केबल में 2 या अधिक कंडक्टर एक कवरिंग के अंदर रख कर बनी होती हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप देखे होंगे केबल ब्लैक कलर के, हालांकि कई कलर के केबल होते हैं, लेकिन जनरली जो देखने के लिए मिलते हैं ब्लैक कलर के ही हर जगह दिखते हैं। अपने आस पड़ोस देखिए, कहीं ब्लैक कलर का दिख जाए तो आप जानते होंगे कम से कम उसमें 2 वायर तो होते ही हैं, बाकी और जितने हो सके, लेकिन कम से कम 2 वायर होते हैं केबल में। एक फेज का होता है, एक अपना न्यूट्रल होता है। ठीक, आप देखे होंगे उसमें ब्लैक कलर का एक कवर होता है, उसमें बंद होते हैं दोनों। इंसुलेशन की एक तह बिना हानि पहुँचे जितनी मात्रा में पोटेंशियल डिफरेंस सह सकती है उसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं एक्चुअली में ब्रेक डाउन वोल्टेज ये होता क्या है। अब ये इंसुलेशन कह रहे हैं कि ये एक तह बिना, अब इंसुलेशन वायर भी हो सकता है, सॉरी इंसुलेशन कोई आपका मतलब वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है वो भी हो सकता है। एयर भी एक प्रकार का इंसुलेशन ही है। तो देखिए यहाँ पे हम किसी वायर पे जो प्लास्टिक, नंगे वायर पे जो प्लास्टिक लगा होता है उस इंसुलेशन के बारे में हम समझते हैं और उसी के माध्यम से इस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए आप कोई वायर लिए हैं। अब उस वायर की जो कैपेसिटी है वो 230 वोल्टेज सहने की कैपेसिटी है। तो ये जो 230 वोल्टेज सहने की उसकी कैपेसिटी है उसी को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। कहने का मतलब कि आप जैसे ही 231 वोल्टेज उस पर अप्लाई किए तो वो वायर की जो प्लास्टिक है इंसुलेशन वो पिघल जाए, हट जाए, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो सकती है ना। तो उससे पहले वाली जो 230 वोल्टेज है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। वह वोल्टेज जो वायर को पिघलने से बचाए उसे क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और वह ऐसे कह सकते हैं आप, वह मैक्सिमम वोल्टेज जो वायर को पिघलने से बचाए उसे क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। और वह मिनिमम वोल्टेज जो वायर को पिघला दे, ठीक, तोड़ दे, हटा दे, उसे क्या कहते हैं? फ्लैश ओवर वोल्टेज। वह मिनिमम वोल्टेज जो वायर को पिघला दे उसे कहते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। साइड कटिंग प्लायर को निपर प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर भी कहते हैं। साइड कटिंग प्लायर के 4 उपयोग होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका साइड कटिंग प्लायर है। इसके 4 उपयोग हैं। टर्मिनल के पास छोटी कंडक्टर को हटाने के लिए, केबल कवरिंग हटाने के लिए, कॉपर पिन को हटाने या फैलाने के लिए, छोटी तारों के केबलों को टुकड़ों में काटने के लिए इत्यादि। इलेक्ट्रीशियन द्वारा इंसुलेटेड हैंडल युक्त साइड कटिंग प्लायर प्रयोग करना चाहिए। बात सही है भाई। कोई इलेक्ट्रीशियन है वो हमेशा ऐसे औजार का ही उपयोग करें जो इंसुलेटेड हो। जैसे कि प्लास आप लेते हैं, जनरली यूज़ करते हैं प्लास में जो प्लास्टिक होता है वो क्या एक तरह से इंसुलेटेड है, जिससे हमें करंट के झटके ना लगे, जिससे हमारे बॉडी में करंट फ्लो ना हो सके, इसलिए इंसुलेटेड होना चाहिए। उत्पादन कार्यों के लिए विभिन्न साइज की तारों को समान लंबाई में छीलने के लिए विशेष रूप से ऑटो स्ट्रिपर औजार प्रयुक्त किया जाता है। अब देखिए ये क्या है? ऑटो स्ट्रिपर औजार है, इसी का यूज़ किया जाता है। केबल के इंसुलेशन को छीलते समय कंडक्टर को छीलने या काटने से बचाने के लिए चाकू की धार कंडक्टर पर 20 डिग्री पर रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। आप जैसे कभी वायर, हालांकि आप चाकू से तो नहीं छीले होंगे या छीले भी होंगे, लेकिन जनरली ब्लेड वगैरह से वायर छीलते हैं, तो आप देखते हैं हम ब्लेड को थोड़ा सा तिरछा लगा के तब वायर को छीलते हैं, ताकि भाई उसके जो कंडक्टर है वो ना कटे, वो ना छिले। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो आप तिरछा करके छीलते हैं एक्चुअली में कितना डिग्री होता है, तो वो 20 डिग्री होता है, याद रखें आप। विद्युत सोल्डरिंग कार्यों के लिए 60% टीन तथा 40% लेड प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सोल्डरिंग का जो वायर होता है, जो
मशीन पे हम लगा के सोल्डर करते हैं। तो जो सोल्डरिंग का वायर होता है इसमें टिन की मात्रा 60% होती है और लेड 40% होता है। यदि टर्मिनेशन कसा हुआ नहीं होगा तब टर्मिनल पर अधिक गर्मी उत्पन्न होगी, शॉर्ट सर्किट होगा और अर्थ लीकेज होगा। आप इसे याद रखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों में। हमारे वीडियो को एकदम वायरल कर दे दोस्तों। ठीक, एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर आने चाहिए। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें भाई मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छे से कंटेंट आपके सामने लाएं, पूरे मोटिवेटेड। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।